अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मिस्टर हाथ स्कॉलरशिप अपडेट। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, एक नई वीडियो के साथ। आज रिक्वेस्ट इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है 18 अगस्त से फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर एंड पीएचडी। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बेस। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि किस इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के अंदर आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, टाइमलाइन का क्या सीन है, अप्लाई का क्या प्रोसेस है, और इस तरह जो रिकमेंडेशन लेटर का क्या सीन है। तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट चलते अपनी प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइन। तो यहाँ पे तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो है ना वो रीड करना है, जो कि उन्होंने मेंशन किए ओपन एप्लीकेशन गाइड फॉर स्प्रिंग 2027 एडमिशन। 18 अगस्त से इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस वो ओपन हो चुका है और इसकी जो डेडलाइन है वो 1 सितंबर 2024। तो काफ़ी कम दिन बाकी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इसकी अप्लाई करें। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है और इस तरह पीएचडी की भी प्रोग्राम है। अगर आपका बैचलर कंप्लीट है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर कंप्लीट है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एप्लीकेशन गाइडलाइन जो कि आप लोगों ने इसको रीड करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन गाइड फॉर स्प्रिंग 2027 एडमिशन, जो कि 18 अगस्त और इस तरह 1 सितंबर इसकी डेडलाइन है। ठीक है, इसमें अनाउंस हो चुका है। तो ये आप लोगों ने रीड करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद टाइमलाइन है, उसके बाद अप्लाई का क्या सीन है, उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर का क्या सीन है और इस तरह जीकेएस। तो सबसे पहले हम चलते जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन कोरिया टू बी एलिजिबल फॉर कस्ट इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एडमिशन। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि होल्डिंग कोरिया सिटीजनशिप आर नॉट एलिजिबल। तो इसके लिए जो कोरिया स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन मेंशन किया है वो आप लोगों ने रीड करना है। उसके बाद जो कि बी टाइप में क्या है, बी टाइप में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। अगर आपका बैचलर डिग्री वो कंप्लीट है तो आप मास्टर के लिए और इस तरह डबल मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड बाय द स्टार्ट ऑफ योर कोर्स फॉर मास्टर या मास्टर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप मास्टर और पीएचडी या इस तरह मास्टर पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन कि मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड बाय द स्टार्ट ऑफ योर कोर्स फॉर पीएचडी डिग्री। तो फिर आप पीएचडी कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो और इसी तरह पार्ट सी में वो कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके साथ जो नीचे उन्होंने टेस्ट मेंशन किए, टोफेल, आइलेट्स है, टोईसी और इस तरह टिप्स। तो इस टेस्ट में किसी भी टेस्ट आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। तो मतलब अगर आपके पास आइलेट्स है, टोफेल है या टोईसी या इस तरह टिप्स है तो उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उन्होंने मेंशन भी किया है कि 6.5 बैंड आइलेट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने रीड करने अबाउट द जो कि आइलेट्स और टेस्ट के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया अगर आपका इंस्टीट्यूट इस कंट्री में है, अगर आप इस कंट्री के अंदर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री को देखना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह उसके बाद उन्होंने एक और भी लिस्ट मेंशन किया है कंट्री की। अगर आपका कंट्री ऊपर लिस्ट में नहीं है तो आप लोगों ने देखना है। अगर आपका कंट्री नीचे लिस्ट में है तो यहाँ पे जो कि मैंने देखा है तो यहाँ पे पाकिस्तान और इस तरह इंडिया के स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकते। तो आप लोगों ने इस लिस्ट में अपनी कंट्री को देखना है कि अगर हमारा कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान, इस तरह इंडिया, नाइजीरिया और ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे साथ आता है टाइमलाइन। तो टाइप ए में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन किए। जो टाइप बी है तो यहाँ पे वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है, जो कि स्प्रिंग 2027 इनटेक है। ये 18 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है और आप लोग 1 सितंबर 2026 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कम दिन बाकी है और कोशिश करें कि इसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ट्रैक प्रोसेस है और इस तरह एमबीसी का ट्रैक, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई से पहले रिकमेंडेशन लेटर का क्या सीन है, ये बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद वो आपसे मांग रहे हैं। तो उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक तरफ जो है ना कोरिया लैंग्वेज में और दूसरी तरफ इंग्लिश में। तो आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन शेड्यूल इंटरनेशनल ट्रैक। तो यहाँ पे अप्लाई जो 2027 स्प्रिंग सेमेस्टर और ये जो है ना 18 अगस्त से ओपन है, 1 सितंबर इसकी डेडलाइन है। तो आप लोगों ने जब यहाँ पे ओपन के ऑप्शन ऊपर आ रहा है तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे उन्होंने अंडर एवोल्यूशन लॉग इन अनअवेलेबल और इस तरह रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो ये बाद की प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं फॉल सेमेस्टर अर्ली ट्रैक, तो ये बाद की प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो ऊपर 2027 स्प्रिंग सेमेस्टर की जो ऑप्शन है 8 अगस्त से जो है ना वो 18 अगस्त से सॉरी वो ओपन हो चुका है इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आप 1 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ओपन ऑप्शन आ रहा है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, जो ऊपर आ रहा है राइट साइड पे। तो जब आप इस पर क्लिक करें तो उसके बाद आपके साथ इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2027 स्प्रिंग सेमेस्टर एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन पे उतरते, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग अपनी प्रोसीजर और इस तरह जो डेट है वो उन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 अगस्त से जो है ना 1 सितंबर के दरमियान आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो कि ये ऑप्शनल है, ये जो कि 8 सितंबर से इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चेक योर एप्लीकेशन स्टेट, तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस वो चेक किया जाएगा। तो वो तकरीबन 18 अगस्त और इस तरह 12 अक्टूबर के दरमियान होगा। उसके बाद एप्लीकेशन एवोल्यूशन, आपका जो एप्लीकेशन एवोल्यूशन होगा वो तकरीबन 12 अक्टूबर और इस तरह 9 नवंबर के दरमियान होगा। और इस तरह आपका जो फाइनली डिसीजन अनाउंसमेंट होगा वो 18 दिसंबर होगा। और इस तरह आपका जो वहाँ पे अराइवल होगा, वहाँ पे आपका क्लास स्टार्ट होगा वो मार्च में होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइमलाइन है, आप लोगों ने इसको देखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों ने रीड करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्लियर कट होना चाहिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों ने वो भी रीड करने। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी जो है ना वो पे करने 80 USDT, ठीक है। तो 80 USDT एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों ने पे करने और ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ना बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने रीड करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फ़ी 80 USDT वो पे करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने इसको देखने और इसके आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जो है ना वो टेक करना है। उसके बाद लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि वो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों ने इसको भी देखना है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन या एजुकेशन बैकग्राउंड है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जो है ना करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है और बाकी यहाँ पे जो कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है आप लोगों ने इसको थोड़ा रीड करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है ना कोरिया सिटीज़न है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो आप लोगों ने इसको भी जो है ना वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के साथ एक और इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास अप्लाई का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोगों ने इसको फिल करना है। सिर्फ सबसे पहले जो है ना स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इस तरह स्टेप 3 और इस तरह स्टेप 4, ये 4 स्टेप का एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लाइक मैं एक प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट आ जाएगी।
उसके बाद प्रोग्राम मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है PhD, तो उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ से आप लोगों ने अपने प्रोग्राम और इस तरह अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का डिटेल यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इस तरह आप लोगों ने अपनी डेटा को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगी, वो भी जो है ना पासपोर्ट के बेस। उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और इस तरह जेंडर आपका मेल फीमेल आ जाएगी। उसके बाद फॉरिजन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो आप लोगों ने आईडी कार्ड या पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। पासवर्ड ऐड करें और इस तरह कंफर्म पासवर्ड ऐड करें। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एड्रेस को ऐड करें। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ईमेल को वेरीफाई करना है, अगर आपके पास कोरिया कॉन्टेक्ट नंबर वो ऐड करें क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है। तो उसके बाद फाइनेंशियली रिसोर्स के इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले अगर आप सेल पे जाना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने मेंशन करना है कि आपका जो ट्यूशन और इस तरह लिविंग एक्सपेंसिव वो मैं खुद बर्दाश्त करूँगा। मगर आप लोगों ने क्या करना कि स्कॉलरशिप के इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ट्यूशन फ़ी होगा और इस तरह लिविंग एक्सपेंस होगा वो कवर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको टिक करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप नेम ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पेरेंट रिलेशन एंड नेशनलिटी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों ने अपनी पेरेंट का जो आपका पेरेंट का आईडी कार्ड है वो आप लोगों ने बोथ साइड यहाँ पे PDF अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग यहाँ पे अपनी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे अपनी FRC को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये हुआ, ये आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। जो स्टेप 2 में जो है ना आप लोगों ने अपनी एकेडमिक डेटा को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप 1 हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 में जो है ना आप लोगों ने अपनी प्रीवियस एजुकेशन का डेटा ऐड करना है और इस तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का डेटा यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। स्टेप 3 में जो है ना आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट करने और इस तरह स्टेप 4 में जो है ना आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसकी अप्लाई प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी था, इस वजह से मैंने ये बाकी जो स्टेप है वो मैंने स्किप किया। तो फिर भी अगर किसी के साथ कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।